कैलाश पे बैठे थे बाबा भोलेनाथ। अब जैसे ही पर्वत महाराज हिला, कैलाश पर्वत डगमगाया। शंकर जी ने देखा ये कैसा चेला हमारा कि गुरु का घर ही गिराए पड़ा। तो महाराज शंकर जी प्रकट हो गए, बोले देखो चेला जी, आप हमारे यहाँ दर्शन मत देने आया करो भाई, हमारे घर को तहस नहस करो। एक काम करो, हम ही तुम्हारे घर आ जाया करो। शंकर जी ने कहा ठीक है, तो फिर चलो। तो शंकर जी ने महाराज शिव पिंडी का रूप धारण किया और वहां से चले। देवताओं ने सोचा ये अगर महाराज भगवान शंकर को लंका में ले गया तब तो फिर ये अजय हो जाएगा। तो बीच में महाराज वरुण देवता और इंद्र दोनों ने साठ गांठ करके महाराज वह शिव पिंडी प्रदान कर दी ब्राह्मण देवता को, और वरुण देवता उदर में प्रवेश कर गए, जिससे महाराज लघु शंका में महाराज रावण मगन रहा। इतने में ही महाराज वह ब्राह्मण रूपधारी देवता ने वहीं पर बाबा वैद्यनाथ को श्री देवघर में वहीं पर स्थापित कर दिया। क्योंकि शंकर जी ने ये कहा था कि एक बार जहां पे यह शिवलिंग धर दिया गया वहां से फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो रावण ने वहीं पर अंगूठा लगाकर प्रणाम करके चला गया। ऐसे महाराज रावण के माध्यम से दो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, एक बाबा वैद्यनाथ जो देवघर में और दूसरे राम जी महाराज जहाँ पे पूजा की है उसकी भी कथा आती है, कंबन रामायण में कथा आती है। और आप अगर जाएंगे ना तो वहाँ लिखा हुआ है इस रामेश्वरम की स्थापना परम विद्वान महाराज त्रिकालदर्शी रावण ने कराया। प्रिय रावण की ऐसी तो चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतु बंध में रामेश्वरम और शिवालय में घुष्मेश्वर, ये 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। इन अवतारों के चरित्रों की अलग अलग महिमा है, इसीलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के हर व्यक्ति को दर्शन अवश्य करने चाहिए। देवताओं का और दानवों का बीच में युद्ध हुआ, तो बीच में क्या हुआ, दानव राक्षस बड़े बलशाली हो गए। अब जब राक्षस बलशाली हुए तो महाराज क्या किया जाए, इन राक्षसों से विजय कैसे मिले। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा कोई शस्त्र तो मेरे पास है नहीं जिनसे मैं इनका उद्धार कर सकूं, तो क्या करें। भगवान विष्णु ने शंकर जी की आराधना की और भगवान शंकर की इतनी कठोर तपस्या की कि रोज 1000 कमल के पुष्प भगवान शंकर पर शिवलिंग पर चढ़ाते थे। निरंतर यह जप यह अनुष्ठान उनका चल रहा था। भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई, तो मन में सोचे चलो एक बार परीक्षा भी ले ले। तो परीक्षण हेतु उन्होंने क्या किया, एक कमल के पुष्प को चुरा लिया भगवान शिव शंकर ने। तो जैसे ही भगवान शंकर ने एक कमल के पुष्प को धीरे से पीछे से खींच लिया, तो अब भगवान विष्णु बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं कमल कहाँ है, कमल कहाँ है। अब बिना कमल के पुष्प को चढ़ाए अगर उठूंगा तो यज्ञ जो मेरा अनुष्ठान है वो खंडित हो जाएगा। तब भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं। क्या हुआ, छदा विचारितं तेना तदा विचारितं तेना कुते वै कमलं गतं यातं यातु सुखे नैव मन्नेत्रं कमलं न किं, मन्नेत्रं कमलं न किं। बोले एक कमल नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, लोग मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं। नव कंज लोचन कंज कंज पर लोचन कंज मुख कंज पर श्री राम कोई बात नहीं। मन नेत्रम कमलम न किम,
मेरे नेत्र क्या कमल के सदृश नहीं है? तो तुरंत महाराज ठाकुर जी ने, भगवान श्री हरि ने अपने नेत्र को निकालकर शिव जी पर चढ़ाया, और जैसे चढ़ाया भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया। अरे श्री हरि, मैं तो ऐसे ही विनोद कर रहा था। और बड़े प्रसन्न होकर के महाराज भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सुदर्शनाक्षम चक्रम चदरामि तव शोभनम, और वह भगवान श्री हरि के अस्त्रों में सुशोभित हो गया। तो भगवान शंकर इतने कृपालु हैं, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, पर अपने पास कुछ नहीं रखा। यही शिव जी की कथा से सीखना चाहिए। आज हम क्या है, हम सोचते हैं ये भी हमें मिल जाए, ये भी हमें मिल जाए, वो भी हमें मिल जाए, सब हमें मिल जाए। महाराज इतनी बड़ी तृष्णा हो गई। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। महाराज सबसे बड़ा दरिद्री तो वही है जिसकी तृष्णाएं नहीं समाप्त होती हैं। इसलिए इन तृष्णाओं से दूर भागो। ये तृष्णाएं महाराज जो होती है ना, ये कभी समाप्त नहीं होती। लोभ का पेट कभी भर नहीं सकता है, इसलिए तृष्णाओं से दूर रहो। हम सोचते हैं, लेकिन शंकर जी ने अपने लिए कुछ नहीं, जो भी था, जितना भी था, सब कुछ महाराज परमात्मा में समर्पित कर। और यही शंकर जी की कथा से शिक्षा हुई। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप मृत्युंजय हैं, जो मृत्यु का जिन पर भय नहीं होता, ऐसे हैं आप प्रभु। मुझे ये बताइए कि मृत्यु का चिन्ह क्या है? तब कहते हैं वाम हस्तो यदा देवी सप्ताहम स्पंदते प्रिय जीवितं तु तदा तस्या माशमेकं न संशयः। हे देवी, हे प्रिय, जब बायां हाथ एक सप्ताह तक फड़कता रहे, तब उसका जीवन केवल 1 महीने का जानना चाहिए। जब देह टूटने लगे, तालू सूख जाए, तब महाराज उसका जीवन 1 महीने का जानना चाहिए। जब मनुष्य को जल में, तेल में, घी में और दर्पण में अपनी छाया ना दिखे, तब समझ लेना कि वह व्यक्ति 6 महीने से अधिक जीवित रहने वाला व्यक्ति नहीं। ऐसे शिव पुराण में महाराज आयु विषयक, मृत्यु विषयक भी सूचनाएं प्रदान की है। तो ऐसे बहुत सारे चरित्रों का वर्णन किया। आइए हम भगवान शिव के आगे भी कुछ विशेष चरित्रों की सार कथा को सुनेंगे। उसके पूर्व आज एक सूचना और भक्तों आपके लिए। आप सबको पता है मेरी माताओं, प्रिय भक्तों, यह दास चित्रकूट धाम की पावन भूमि से आया हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि इस अकंचन को, इस दास को चित्रकूट जैसी पवित्र भूमि में वास मिला है। विगत 6 दिनों से आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं। आज की कथा बस और शेष रह गई है। आप सब जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति धर्म तभी कर सकता है जब धन हो। भले लोग कहें दान करो, धर्म करो, लेकिन जब रहेगा नहीं तो व्यक्ति धर्म कैसे करेगा, दान कैसे करेगा? इसलिए यह भी प्रार्थना उचित है कि प्रभु दें तो हम कुछ धर्म करें, कुछ दान करें। तो जरूर हमारी ये प्रार्थना है कि सरकार भगवान विश्वनाथ सबकी जोड़ी भरें। लेकिन दान की महिमा भी ऐसी है जब हम अपने पूर्ण त्याग की भावना से दान करें। दान हम करते भी हैं महाराज, तो दान भी ऐसा हो जो किसी के उपयोग में आए, किसी के कल्याण में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब दान करो तो बुद्धि का, विवेक का उपयोग करो। बिना विवेक के दान करना कोई लाभ नहीं है। कहीं भी दान मत कर दो। जहां जरूरत हो, जहां आवश्यकता हो, वहीं दान करना चाहिए। क्यों?
जो धन हम दान करते हैं उससे किसी का कल्याण, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा होती है। क्यों? क्योंकि और जीवों की सेवा यदि हम करते हैं तो वो तो भाई किसी को कष्ट होता है तो बता सकता है। आपको जरा से बुखार आ जाए, आप बता सकते हो भैया मुझे ये कष्ट है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, आप बता सकते हो। लेकिन जो मूक जीव है, जो बोल नहीं सकती है, बताओ वो अपना कष्ट किसे बताएगी? किसे सुनाएगी गौ माता अपनी कष्ट? तो शायद ठाकुर जी के प्रेरणा से हम अकिंचनों को ही इस मार्ग पर राम जी ने, हनुमान जी महाराज ने आगे किया कि जाओ दुनिया में लोगों को कथा सुना सुना कर जगाओ और गौ सेवा से जोड़ो। इसलिए एक बात मैं आज आपसे जानना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, कितने भक्त ऐसे यहाँ पे बैठे जिनके घर में गौ सेवा होती है? हाथ ऊपर करें। देखो पीछे वाली माताएं कितनी अच्छी है, बहुत माताओं की घर में सेवा है। गौ सेवा सबको करनी चाहिए। और गाय की सेवा किस लिए करना चाहिए? बोलो। केवल दूध के लोभ में नहीं करना चाहिए। गौ की सेवा पूरे श्रद्धा से करनी चाहिए, पूरे समर्पण से करनी चाहिए। गौ माता जिसको तुम माँ कहते हो, दूध देना बंद कर दो और उसको छोड़ दो बाहर जंगल में, सड़क में। है? क्या तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही करते हो? बोलो। जिसे तुम माँ कहते हो, जिसका दूध पिया है, उसको तुम जब दूध देना बंद कर दे, सड़क में छोड़ दो, सड़क में एक्सीडेंट के लिए, मरने के लिए घूमती रही इधर उधर। बिल्कुल गलत बात है। गाय की सेवा दूध के लोभ में मत करो, गाय की सेवा पुण्य के लोभ में करो, भक्ति के लोभ में करो, श्रद्धा के लोभ में। कम से कम ये सोचकर करो कि आज मैं गाय की सेवा कर रही हूं या कर रहा हूं तो मेरे मरने के पश्चात यह गाय मुझे भी इस भव सिंधु से पार करेगी। यह जो पुण्य है ये मुझे महाराज इस भव सागर से पार करेगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी को गौ सेवा करनी चाहिए। एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताना, गौ सेवा करना केवल सिर्फ मेरा ही काम है या हम सबका काम है? गौ सेवा का जिम्मेदारी सिर्फ मैं ही ले रखूं या आप सबने लिया हुआ है? सबकी जिम्मेदारी है ना, आप सबका कर्तव्य है ना। तो फिर कितनी गलत बात है। हम महाराज घर में मोटर कार आ जाती है ना तो उसको रखने के लिए तुरंत जगह बना लेते, लेकिन गाय को रखने के लिए जगह नहीं बनाते। इसलिए गौ सेवा से आप सब लोग जुड़ो कैसे भी करके। और इसका मतलब ये नहीं कि घर में गाय है तब गौशालाओं से ना जुड़ो। महाराज जितना भी भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यवान बनाया है उस सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा से तुम जुड़ो। किसी भी गौशाला से जुड़ो, चाहे मेरी गौशाला से जुड़ो या आपके आसपास कोई गौशाला हो उस गौशाला से जुड़ो, लेकिन महीने में कुछ ऐसा नियम बनाओ कि कुछ सेवा राशि गौ माता की सेवा के लिए जाए गौशाला। वहाँ गायों की सेवा होगी, तुम्हें कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, उस गायों की प्राणों की रक्षा होगी। इसलिए आप जो भी भक्तगण इस शिव महापुराण की कथा को सुनते हुए चित्रकूट धाम में स्थापित गौ सेवा धाम की गौ सेवा से जुड़ना चाहते हैं वह शीघ्रातिशीघ्र हमसे संपर्क करें। आज की कथा बस शेष रह गई है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वह लोग भी इस दिव्य पावन मौके से चूके नहीं। हमारा कार्यालय पीछे लगा हुआ है, हमारे संस्थान में सहयोग करके मानस भागवत सेवा संस्थान की रसीद अवश्य लें। कई भक्त माताएं ऐसे हैं जो दान कर देते हैं और उसकी रसीद नहीं लेते हैं, और रसीद ना लेने का परिणाम ये होता है
कि वो धनराशि संस्था तक नहीं पहुंच पाती। संस्था तक वही धनराशि पहुंचेगी जिसकी रसीद आपके पास होगी। तो इसलिए महाराज वो धन इधर उधर हो जाए, वो आपका जो पैसा जो आपने गौ सेवा के लिए दिया है वो कहीं इधर उधर हो, इससे अच्छा आप उसकी रसीद लो ताकि उसकी पूर्ण जानकारी ट्रस्ट तक पहुँचे और उसका फल मिले। मैं जानता हूँ गुप्त दान बहुत सी माताएं करती, लेकिन गुप्त दान की रसीद आप लो, पर रसीद जरूर लो, क्योंकि बिना रसीद के लेने के कारण वो धनराशि संस्था तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप रसीद अवश्य लें, रसीद लेकर के और गौ सेवा में अपने धन को लगाएं। जो भक्तगण गौ माता को गोद लेना चाहते हो वह गोद ले दत्तक पुत्र बन करके, और एक गौ माता के आजीवन प्राणों की रक्षा का संकल्प लेते हुए 21,000 रुपये की सेवा राशि जमा करा सकते हैं। अगर कोई महाराज श्रीधाम वृंदावन से भी जुड़ना चाहता है तो वहाँ भी भूमि दान की प्रक्रिया चल रही है, तो भूमि दान के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन से भी जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर टीवी चैनल पे लगातार चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क करें और उन नंबरों के माध्यम से आप संपर्क करके और गौ सेवा धाम से जुड़ें। यहाँ पे जितने भक्त हैं इधर बाई दिशा की ओर श्री गौ सेवा धाम के कार्यकर्तागण बैठे हैं, ब्राह्मण देवता बैठे हैं, उनसे जुड़ करके आप चित्रकूट धाम के लिए गौ सेवा में भी अपनी आहुति डाल सकते हैं। आइए, अभी जिन भक्तों ने श्री भागवत गौ सेवा धाम में अपनी आहुति डाली है उनके नामों की घोषणा इस व्यास मंच से हम सभी प्रेम के साथ सुने। इसके बाद फिर आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। कोई कथा के बीच में उठेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं। अभी आधे 1 घंटे की कथा और शेष है, उसके पश्चात फिर हम मंगलमय आरती की ओर बढ़ेंगे और फिर बढ़िया चकाचक, जिसके लिए इतना देर से इंतजार कर रहे फिर उसकी बारी आएगी। आइए, अरविंद से पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा को टीवी चैनल के माध्यम से जन जन तक यह प्रसारित हो रही है। पूज्य महाराज श्री आचार्य बालव्यास पंडित विवेक जी महाराज, जो कि चित्रकूट धाम की धरा से पधार कर आपकी इस नगर उमरेठ में पधार कर पूज्य महाराज श्री द्वारा आप लोगों ने सुंदर 7 दिवसीय यह शिव पुराण की चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, सुंदर श्रवण लाभ प्राप्त किया। इसके साथ ही आप लोगों से विशेष आग्रह रहेगा कि इस कथा से जुड़ने वाले समस्त भक्त चित्रकूट धाम से भी जुड़े, क्योंकि इस कथा का मूल उद्देश्य चित्रकूट धाम की गौ सेवा धाम की सहयोगार्थ यह कथा रखी गई है, जिसमें आप श्री का योगदान अति अमूल्य है। आप लोग जो भी योगदान देना चाहें संस्थान परिवार में जरूर दें। आपका मानस भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट जो कि चित्रकूट धाम में स्थापित है, इस ट्रस्ट से जुड़कर आप सेवा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। गौ माता की सेवा निरंतर चित्रकूट धाम में चल रही है, तो आप लोग जरूर जुड़ें। गौ माता की सेवा से, साधु सेवा से, बंदर आदि की सेवा से अनेकानेक सेवाएं हमारे चित्रकूट धाम में चलती रहती हैं। उन सेवाओं से आप कभी भी जुड़ सकते हैं। वह हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से अन्य सेवा के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे सेवा प्रकल्पों के बारे में जानकारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, उनके माध्यम से भी अपनी सेवा आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वह सेवा राशि आप जमा करा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके संस्थान के अकाउंट नंबर प्रसारित हो रहे हैं। उन अकाउंट नंबर के माध्यम से आप लोग सीधे हम तक सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, करके हमें अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं संस्थान परिवार तक। तो आप श्री से निवेदन है कि आप जरूर जुड़ें संस्थान परिवार के साथ। और जिन भक्तों के पास अकाउंट नंबर नहीं है और वो हमारे साथ जुड़कर हमारे संस्थान में सहयोग करना चाहें, उनसे विशेष आग्रह यह है कि आप हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे अकाउंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वह अपनी सेवा राशि हम तक पहुँचा सकते हैं सीधे अकाउंट नंबर के माध्यम से। तो आप श्री से निवेदन है कि आप जरूर जुड़ेंगे संस्थान परिवार के साथ और अपनी सेवा आप श्री हम तक सेवा जरूर पहुंचाएंगे। संस्थान परिवार आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है। जो आज तो हमारे इस कथा का 7वां दिवस है, टीवी चैनल पर भी हमारे इस कथा का लास्ट दिन है। तो आप श्री से निवेदन है कि जो अब तक नहीं जुड़े हैं या इस समय जिनके पास व्यवस्था नहीं बन पाई है,
ऐसे भक्तों से भी विशेष आग्रह है कि आप श्री हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कभी भी हम तक सेवा पहुंचा सकते हैं या हमें सूचना प्रदान कर सकते हैं। तो आप श्री जरूर जुड़े हमारे संस्थान परिवार के साथ और जरूर सेवा प्रकल्पों से आप लोग भाग लें। जो भक्त भाई बंधु चित्रकूट धाम पधारना चाहें, पुनः मैं उन्हें सूचित कर दूं कि आप श्री पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 7 जुलाई से 13 जुलाई तक पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चित्रकूट धाम में श्री भागवत धाम में सुंदर 108 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चित्रकूट धाम की धरा में आयोजित किया गया है, जिसमें आप श्री भी सम्मिलित हो सकते हैं। वह संस्थान परिवार के साथ जुड़कर या चित्रकूट धाम में आकर आप कथा श्रवण में भाग ले सकते हैं। यजमान बनकर या पोथी रखवाकर आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। संस्थान परिवार की तरफ से आप लोगों को संपूर्ण व्यवस्था, यानी आपके रहने भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था, वह आपके लिए 7 दिन तक एक पंडित जी जो आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से मूल पाठ पोथी आदि का मूल पाठ करेंगे, उनकी संपूर्ण व्यवस्था मात्र 21,000 रुपये में प्रदान करेंगे, जिसमें आप श्री 21,000 रुपये की सेवा राशि जमा करा के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और शीघ्र रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 108 यजमानों की जगह खाली है। इसलिए आप शीघ्रता से हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि 108 यजमानों की लिस्ट जैसे ही पूरी हो जाएगी हम लोग आगे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप शीघ्रता से हमारे साथ जुड़ें, संस्थान परिवार के साथ जुड़कर चित्रकूट भी आकर सुंदर कथाओं का भी श्रवण लाभ प्राप्त करें। जो भक्तों के पास ऐसी समस्या है कि वो चित्रकूट नहीं आ पा रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि आप श्री अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, इष्ट मित्रों के नाम से आप भागवत जी की मूल पाठ पोथी भी रखवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की सेवा राशि में आपको संस्थान परिवार की तरफ से मूल पाठ पोथी की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार आप लोग चित्रकूट भी आए और हमारे साथ चित्रकूट की पावन कथा में आप लोग जुड़े। अभी जो भक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन भक्तों का भी मैं इस मंच से नाम लेना चाहूँगा। ऐसे समस्त भक्तों पर हमारी गौ माता सदा कृपा बनाए रखें, वह हमारे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसलिए हम आइए उन भक्तों का भी इस मंच से नाम लें। हमारे साथ मनोज यादव जी कोनिहा से जुड़ रहे हैं, ये 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ अभिनंदन। जगदीश डोंगरे जी शिक्षक हैं छिंदवाड़ा से, ये 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। अगर ये जो भक्त यहाँ पर उपस्थित हों उनसे विशेष आग्रह रहेगा कि वो पूज्य महाराज श्री के पास आए और शुभाशीष प्राप्त करते जाएंगे। संगीता पटवा जी परसिया से हैं, 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, इनके लिए भी शुभाशीष। और फूलचंद लखेरा जी सिवनी से हैं, ये 511 रुपये की सेवा प्रदान कर रहे हैं। आशीष पटवा जी हर्रई से हैं, 501 रुपये की सेवा। स्वर्गीय मेघराज जी पवार पुत्र हर्ष पवार जी उमरेठ से हैं, ये भी 501 रुपये की सेवा प्रदान कर रहे हैं। अरुण राव जी एवं उनका परिवार उमरेठ से 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए भी अभिनंदन। बिल्ला प्रसाद पवार जी ये बीज कबारा से हैं, 501 रुपये की सेवा। दिलीप चौरसिया जी 500 रुपये की सेवा। बल्टी पांडे जी पंडित जी उमरेठ से हैं, ये 501 रुपये की सेवा। चंद्राबाई जी राजीव ढाबा से हैं, ये 1100 रुपये की सेवा। शांति उपाध्याय जी खंडवा से हैं, 500 रुपये की सेवा। चंद्रकला सोनी जी हैं उमरेठ से, 500 रुपये की सेवा। शिव नारायण जी हैं महाराष्ट्र से, ये भी 501 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समस्त भक्तों पर राधा रानी कृपा बनाए रखें। कुछ भक्तों ने हर्रई से गुप्त दान के रूप में 501 रुपये की सेवा राशि प्रदान हो रही है। एक माता जी ने और इसी पंडाल से गुप्त दान के रूप में 501 रुपये की सेवा राशि प्रदान की है। 5100 रुपये की सेवा राशि हमें दिल्ली से प्राप्त हो रही है गुप्त दान के रूप में। भगवान इनके भी जीवन में मंगल कामना करते रहें। ऐसे समस्त भक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको, उन पर कृष्ण भगवान व हमारे गोपाल जी व हमारे शिव जी सदा सदा कृपा बनाए रखें। गौ माता की सदा कृपा बनी रहे। और जो भक्त अब तक नहीं जुड़े हैं उनसे विशेष आग्रह है कि आप शीघ्रता करें और संस्थान परिवार के साथ जरूर जुड़ें। आप लोग काउंटर में अपना नाम जरूर नोट कराएं और जैसे ही समय निकलेगा आप लोगों के नामों की घोषणा जरूर की जाएगी। संस्थान परिवार में जो भी सहयोग करें तो संस्थान परिवार की रसीद अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि आपका सहयोग जिससे संस्थान परिवार तक पहुंच सके। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है, जो भी सहयोग करें आप लोग संस्थान परिवार की रसीद अवश्य प्राप्त करें। तो ऐसे समस्त भक्त जो अब तक जुड़े हैं
इनका भी स्वागत। और जो अभी नहीं जुड़े हैं, हमारे पंडाल आदि में भी कई सारे पोस्टरों में मोबाइल नंबर आप लोगों के पंडाल में भी लगे हुए हैं संपर्क सूत्र के रूप में। आप उन नंबरों के माध्यम से कभी भी हमसे सूचित कर सकते हैं। हमें अगर आप लोग भी कभी सेवा सहयोग करना चाहें तो आप लोग जरूर जुड़ें संस्थान परिवार के साथ। और एक और विशेष आग्रह रहेगा आप लोगों से, क्योंकि आज सप्तम दिवस की कथा है, तो जितने भी छिंदवाड़ा के भक्त हैं या उमरेठ के भक्त हैं जो इस पंडाल में उपस्थित हैं, उन लोगों से एक ही आशा रहेगी कि आप श्री अपने मोबाइल के माध्यम से जो भी स्मार्टफोन चलाते हो वो जरूर हमारे पूज्य महाराज श्री का यूट्यूब चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप श्री इस कथा का भी श्रवण लाभ, यह कथा भी हमारे यूट्यूब चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज में आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। आप जब भी लिखेंगे बाल व्यास विवेक जी महाराज उमरेठ के शिव पुराण की कथा, तो यह कथा आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाएगी। तो इस कथा को भी आप श्रवण लाभ लें। इसके साथ में आप श्री जो कथाएं महाराज श्री की आगामी कथाएं होंगी वो भी YouTube चैनल में जरूर प्रसारित होंगी। पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको टीवी चैनल के माध्यम से हमारी सारी कथाएं प्रसारित हों, पर जो कथाएं टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित नहीं हो पाएंगी वो आप श्री को YouTube चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त होंगी। तो आप श्री से निवेदन है कि आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग निरंतर इन कथाओं से जुड़े रहें। तो जिनके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने इष्ट मित्रों के बीच में जरूर शेयर करें और उनको बताएं भी कि देखो भैया, हम भी शिव पुराण की कथा में उपस्थित थे, हम भी महाराज श्री की कथा में उपस्थित थे उमरेठ में और कथा श्रवण में भाग लिए हैं। तो ऐसे समस्त भक्तों से आग्रह रहेगा जो आस्था चैनल के माध्यम से या वैदिक चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी विशेष आग्रह रहेगा कि चैनल के माध्यम से तो आप कथा श्रवण करते ही रहेंगे, साथ में आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ें और महाराज श्री के उन भजनों का भी श्रवण लाभ प्राप्त करें जो भजन पूज्य महाराज श्री द्वारा स्वरचित हैं। जैसे कि आप लोग आरती भी सुनते हैं, जो महाराज श्री रोज नित्य आरती, शाम को जो आरती होती है वो हमारे पूज्य महाराज श्री द्वारा लिखित है, खुद की आरती है। ये आपको और कहीं किसी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी, यह सिर्फ हमारे महाराज श्री के YouTube चैनल पर ही प्रसारित है। तो उस आरती का भी आप लोग श्रवण लाभ लेंगे और इष्ट मित्रों के बीच में शेयर भी करें, क्योंकि यह एक लौती आरती है जो महाराज श्री द्वारा स्थापित की गई है। बहुत ही सुंदर आरती है, इसका भी आप लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे और हमारे YouTube चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और हमारा फेसबुक पेज भी है बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम पेज आदि, जो भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे महाराज श्री का नाम लिखेंगे, आप श्री को हमारे महाराज श्री के प्रोफाइल प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप लोग जरूर जुड़े हमारे साथ और निरंतर आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। हमारे साथ रामनाथ पमार जी उमरेठ से हैं, ये भी हमारे गौ माता के लिए 500 रुपए की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, इनके लिए भी जोर की तालियों के साथ अभिनंदन। ऐसे समस्त भक्त जो हमारे संस्थान परिवार से जुड़ रहे हैं, ऐसे समस्त भक्तों पर शिव जी सदा कृपा बनाए रखें और जो भी भक्त जुड़ेंगे उनका आगामी कथाओं में भी हम लोग नाम अनाउंस करेंगे। तो आप लोग इसी तरह निरंतर जुड़े रहें, अपनी सेवा हम तक पहुंचाते रहें। अभी हम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में चलते हुए पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। अभी विशेष आग्रह रहेगा कि जो भी अभी आ रहे हैं उनको अभी रोक दिया जाए, उसके बाद कथा के बाद पूज्य महाराज श्री से शुभाशीष लेने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय गौ माता। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आगे की कथा की ओर बढ़ें। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषि मुनियों को बताते हैं, यम राज के यहाँ यमदूत जब लेके जाते हैं तो उनके चरित्रों का वर्णन किया गया है। कथा कहती है 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित पवन, इस प्रकार के 28 नरक बताए गए हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है
उसके अनुसार उसे उस तरह के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में कभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी को कष्ट दे। जीवन में ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो किसी को दुख दे। इसलिए निरंतर कर्म ऐसे होने चाहिए जो किसी को पीड़ा न दे। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंबी समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जीवन में ऐसे कर्म करो कि कभी महाराज ठाकुर जी के पास जाओ तो नजरें झुका के उनकी ओर मत जाओ, नजरें उठाकर उनसे बात कर सको। प्रभु तेरे दर में आए हैं तो ऐसे नहीं आए हैं, ना जाने तुम्हारा कितना भजन किया है, कितना कीर्तन किया है, कितना सत्संग किया है, तब जा करके हम आए। कथा कहती है, गरुड़ पुराण में भी ये वर्णन आया हुआ है कि ये जो 28 नरक हैं, ये नरक क्या है? नरक का मतलब समझते हो? नरक किसे कहते हैं? नरक का अर्थ होता है धोबी घाट। क्या होता है? धोबी घाट गए हो कभी? जिसमें थोड़ा मोड़ा जो है महाराज दाग लग जाता है ना, तो घर में वॉशिंग मशीन से या हाथ से लोग धो लेते, साफ कर लेते हैं। हाँ, उसमें वॉशिंग मशीन को निरमा पाउडर सरफ वगैरह से साफ कर देते हैं। पर जिसमें जिस कपड़े में दाग ज्यादा लग जाता है उसके लिए फिर वॉशिंग मशीन और सरफ काम नहीं करता, फिर उसे धोबी घाट ले जाया जाता है। और धोबी घाट फिर क्या होता है? फिर अच्छे से उसकी कुटाई हुई। तो इसी प्रकार से जो थोड़ा बहुत पाप होता है ना, वो नाम भजन के सहारे सब दूर हो जाता है। लेकिन जिसके पास पाप की संख्या, पाप की मात्रा अधिक हो, वो क्या करते हैं? उनको फिर सीधे महाराज नरक में यमराज के यमदूत आते हैं और पटक देते हैं। अब फिर ये रौरव, महारौरव, कुंभीपाल, कालसूत, असित पवन, ये सब इत्यादि इत्यादि जो नरक है ना, इन नरकों में ले जाकर उनकी फिर अच्छे से ठुकाई पिटाई होती है। जितना तुमने यहाँ अन्याय किया, जितना दूसरों को दुख दिया, दूसरों को जो है महाराज कष्ट दिया, फिर वहां सब बराबर किया जाता है। और जब ठोकाई पिटाई करके जब वो साफ हो जाता है, फिर उसे संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो यदि उसके कर्म ऐसे रहें कि वह दिव्य है तो महाराज वह परमात्मा में मिल जाता है, और यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो महाराज उसे पुनः इस मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। उसे फिर इस संसार में फिर जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेगा, फिर महाराज बड़ा होगा, युवा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। आपको पता है, बड़े ध्यान से सुनना, एक बार प्रेम से बोलो हर हर। अज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, वो शरीर को दो भागों में बांटता है। सबको अलग अलग जो है एक मानना शुरू कर देता है। आत्मा और शरीर इसको दो मानता है अज्ञानी व्यक्ति।